नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, YouTube में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु और चंद्रमा की युति के कारण बनने वाला ग्रहण योग। जनरली यह देखा जाता है, सुनने में आता है कि चंद्रमा और राहु यदि एक ही भाव में, एक ही राशि में आते हैं तब ग्रहण योग हो जाता है और चंद्रमा के ऊपर यह बहुत एक बुरा इफेक्ट हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक राशि में आने से ग्रहण योग होता है ऐसा नहीं होता है, और उसका दुष्प्रभाव जितना बोला जाता है वैसा भी नहीं होता है। हमें ये देखना है कि कौन से भाव में, कौन सी राशि में चंद्रमा और राहु की डिग्री में कितना फर्क है। ये सारी बातों को देख करके हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यहाँ पर जो योग है वो कितना मजबूत है, या जो काफ़ी ग्रहों की, दोनों ग्रहों की डिग्री में यदि फर्क है तो वो योग इतना प्रबल नहीं होगा। तो चंद्रमा की मैं बात करूं, चंद्रमा मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है, कल्पनाओं का कारक होता है। चंद्रमा को लोग पसंद है, चंद्रमा को परिवार पसंद होता है, समाज पसंद होता है, और चंद्रमा सोशल एक्टिविटीज में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उस तरह की नेचर इसमें होती है। और सेम राहु जो है, राहु इसका सीधा उल्टा है। राहु चंद्रमा जहाँ रात में चमकता है तो रात होती है वो भी चमकता है, तो चंद्रमा का जो ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, वो उजाला देता है, तो राहु है वो पूरी तरह से अंधेरा है। यदि राहु कहीं पाप प्रभाव में है और नीच का होकर के बैठा हुआ है तो यहाँ पर राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो हमेशा जो भी कोई मैटर है उसको काफ़ी बड़ा चढ़ा करके बताने वाला, दिखाने वाला। जस्ट एक मोबाइल को ले लीजिए आप, मोबाइल उसका बेस्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मोबाइल दिखने में एक छोटी सी चीज़ होता है, लेकिन आज हम पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से हम उससे जुड़े रहते हैं। ये एक हर इंसान के लिए एक आजकल ज़रूरी चीज़ बन गया है। तो राहु ऐसा ग्रह होता है। तो यहाँ पर राहु जो है अगर पाप प्रभाव में होता है तो यह एक बहुत ही बुरा फल देने वाला होता है। बुरा मीन्स उस राहु यदि लगन में पाप प्रभाव को लेकर के बैठा हुआ है तो व्यक्ति अनैतिक आचरण कर लेता है, या व्यक्ति ऐसा कोई उल्टा सीधा काम करके भी, कैसे भी करके उसको पैसा कमाना है या कैसे भी करके कोई भी चीज़ हड़पना है, ऐसी वृत्ति भी राहु में आ जाती है। तो राहु एक सेपरेट टेंडेंसी वाला ग्रह है, जबकि चंद्रमा फैमिली पसंद ग्रह है, चंद्रमा समाज प्रिय ग्रह है, चंद्रमा माता का कारक है, मन का कारक है और कल्पना का कारक है। तो हम बात करते हैं, देखते हैं कुंडली में। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, मीन्स यह मेष राशि है, मीन्स यह मेष लगन की कुंडली हो गई। मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा को चौथा हाउस का स्वामी बनाया गया है मंगल देवता ने। तो चौथे हाउस का स्वामी चंद्रमा होने के कारण चंद्रमा के पास में यहाँ पर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा आ जाता है। फोर्थ हाउस यानी कि लाइफ में तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं है वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। माँ से कैसा रिश्ता रहेगा, माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और यहाँ पर ज़िंदगी में व्यक्ति का खुद का घर होगा क्या, खुद का फ्लैट या बंगलो होगा क्या, खुद का उसका व्हीकल होगा क्या, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। व्यक्ति का एजुकेशन कैसा रहेगा वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगन की बात करें। यदि चंद्रमा यहाँ पर मेष राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा, और राहु भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखनी है कि उन दोनों ग्रह की डिग्री में कितना फर्क है। मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा 8 डिग्री का पड़ा हुआ है और राहु यहाँ पर 10 डिग्री का पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मजबूत चंद्र ग्रहण योग होगा। जो कि राहु तो अपनी महादशा अंतर्दशा में बुरा फल देगा ही, और चंद्रमा की भी जब महादशा अंतर्दशा चलेगी तब चंद्रमा से रिलेटेड जो भाव है, चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उस भाव की भी वो पूरी तरह से हानि करेगा, और लगन की यानी कि स्वयं की भी हानि करेगा, और फोर्थ हाउस की भी वो हानि करेगा। तो यहाँ पर डिग्री वाइज बलाबल कितना है वो हमें देखना है। और ठीक उसके विपरीत थोड़ा हम ये देखें कि चंद्रमा यदि यहाँ पर 10 डिग्री का पड़ा हुआ है और राहु यहाँ पर 20 डिग्री का है, तो यहाँ पर योग उतना प्रबल नहीं होता है, तो उतना बैड इफेक्ट यहाँ पर राहु का चंद्रमा के ऊपर नहीं आएगा। हाँ, राहु मेष राशि में जब आता है तो वहाँ पर ज़रूर वो अच्छा फल नहीं देगा, वो हमेशा कुछ न कुछ हेल्थ इशू देगा। व्यक्ति काफ़ी मेहनत करेगा तो उसे जल्दी फल नहीं मिलेगा।
और व्यक्ति का जो मान सम्मान है वो कई जगह उसको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, और व्यक्ति को यहाँ पर कामयाबी भी लाइफ में बहुत कम मिलती है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर यदि चंद्रमा 10 डिग्री का है और 20 डिग्री का राहु पड़ा हुआ है तो यहाँ पर ग्रहण योग का उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा अपनी मार्गदर्शन अंतर्दशा में 4th हाउस रिलेटेड अच्छा फल देगा, और राहु यहाँ पर राहु की दशा जब चलेगी तो राहु न केवल लगन की हानि करेगा बल्कि पंचम भाव पर दृष्टि डाल के पंचम भाव की हानि करेगा, यानी कि संतान सुख में कोई बाधा आ सकती है, या संतान होते हुए भी संतान से नहीं बनेगा। 7वीं दृष्टि डाली सप्तम भाव पर, तो यहाँ पर वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, सोशल एक्टिविटी के लिए भी अच्छा नहीं है। आदमी अच्छा करने को जाएगा तो भी उसे यश की जगह पे अपयश मिलेगा। और 9वीं दृष्टि डाली 9वें भाव पर, तो पिता से नहीं बनेगा, भाग्य साथ नहीं देगा, और व्यक्ति धर्म को भी कम मानेगा। तो यहाँ पर डिग्री वाइज बलाबल कितना है वो हमें अवश्य देखना है। तो यहाँ पर राहु और चंद्र की युति में यदि 10 डिग्री का फर्क है, 10 डिग्री का गैप है, तो यहाँ पर राहु चंद्रमा को उतना खराब यहाँ पर नहीं करेगा। यदि राहु और चंद्रमा की युति दूसरे हाउस में वृषभ राशि में हो जाए तो यहाँ पर यहाँ पर राहु उच्च का हो जाता है। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन देखना है कि राहु और चंद्रमा के डिग्री में यदि 10 डिग्री या उससे अधिक गैप है, यानी कि राहु 10 डिग्री का और चंद्रमा 20 डिग्री पे है, तो यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, सिर्फ वो भाव में और एक राशि में जरूर है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है और राहु भी यहाँ पर वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर किसी ग्रह की कोई शांति करवाने की भी जरूरत नहीं है। चंद्रमा भी अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देगा, धन कुटुंब वाणी के लिए अच्छा होगा, और राहु भी अपनी महादशा के अंतर्गत बहुत ही अच्छा फल देगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि डालेगा 6th हाउस पर, तो रोग ऋण शत्रु पर कंट्रोल रखेगा, और 7वीं दृष्टि डाली 8th भाव पर, तो ऑब्स्टेकल्स को किसी न किसी रूप में कम करेगा, और 9वीं दृष्टि डाली 10th भाव पर, तो यहाँ पर व्यापार के लिए अच्छा, बिजनेस के लिए अच्छा, जॉब के लिए अच्छा। तो यहाँ पर ये एक बिजनेस के लिए भी एक अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तो यहाँ पर जिन चीज़ों का लिया जाना यानी कि सेल परचेज वो इसमें आता है, तो यहाँ पर अर्थ त्रिकोण यहाँ पर मजबूत हो जाता है, क्योंकि वृषभ राशि में यदि राहु और चंद्रमा आते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा भी अपनी महादशा में अच्छा फल देगा और राहु भी यहाँ पर अच्छा फल देगा। तो यहाँ पर 10th भाव में भी मकर राशि पड़ी हुई है, तो ये भी पृथ्वी तत्व की राशि है और मकर राशि भी पृथ्वी तत्व की राशि है। तो यहाँ पर बिजनेस एंगल से बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। और यहाँ पर राहु चंद्र होने से न तो राहु की शांति करवानी है आपको, न चंद्रमा की शांति करवानी है। हाँ, यहाँ पर राहु जरूर बुरा रिजल्ट देगा, तो यहाँ पर राहु की शांति जरूर करवानी चाहिए। और यहाँ पर चंद्रमा का जो रत्न है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा मोती चांदी में बना करके लास्ट उंगली में पहना जाना चाहिए। और यहाँ पर भी चंद्रमा का जो रत्न है मोती वो चांदी में बनाकर पहना जा सकता है। यदि चंद्रमा और राहु 3rd हाउस में आ जाए तो यहाँ पर भी मिथुन राशि में राहु उच्च का हो जाता है, और यहाँ पर चंद्रमा अपने 4th हाउस का स्वामी होकर के अपने घर से बाहर होकर के मिथुन राशि में जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को रहने का जो घर है वो बार बार चेंज होता है, या व्यक्ति जॉब भी करता है तो एक जगह पर वो जल्दी स्टेबल नहीं होता है, उसको बार बार घर भी बदली करना पड़ता है और जॉब भी बार बार स्टेबल एक जगह पे नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सेम स्थिति लागू होगी कि राहु और चंद्रमा की डिग्री में 10 डिग्री का अगर फर्क है तो यहाँ पर राहु अपनी दशा में बहुत अच्छा फल देगा और चंद्रमा भी अपनी दशा में अच्छा फल देगा, बट उसको घर चेंज होगा और व्यक्ति को बार बार जॉब चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर चंद्रमा का रत्न मोती नहीं पहनना है, लेकिन यहाँ पर राहु का रत्न गोमेद जरूर पहना जा सकता है। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि डाली 7th भाव पर, तो 7th भाव के लिए अच्छा होगा, वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छा। 7वीं दृष्टि डाली 9वें भाव पर, तो यहाँ पर पिता से अच्छा बनेगा, भाग्य साथ देगा। और 9वीं दृष्टि डाली लाभ स्थान पर, तो इनकम के लिए अच्छा होगा, बड़े भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगा, मित्रों से भी सपोर्ट मिलेगा। इच्छा पूर्ति का स्थान है, यहाँ पर दृष्टि होने से बहुत ही अच्छा राहु यहाँ पे फल देगा। तो यहाँ पर भी डिग्री वाइज अगर 10 डिग्री या उससे अधिक गैप है तो राहु चंद्रमा का ग्रहण योग यहाँ पर कोई बैड इफेक्ट नहीं देगा, बट यहाँ पर चंद्रमा का जो रत्न मोती नहीं पहनना है। यदि 4th हाउस में चंद्र राहु साथ में बैठ जाए तो यहाँ पर चंद्रमा और
राहु का एक साथ में बैठना, चंद्रमा का ये अपना स्वयं का घर है, यहाँ पर यदि डिग्री कम हुई है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर 8 डिग्री का है और राहु यहाँ पर 10 डिग्री का है, तो यहाँ पर न केवल 4th हाउस की हानि करेगा, राहु की यह शत्रु राशि भी है, तो व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा डिप्रेशन में आ जाता है। कोई किसी चीज़ में कोई खास लगाव नहीं होता है, ना तो काम करने में लगाव होता है, ना कोई कार्य करने में उससे उत्साह रहता है, एक डिप्रेशन मूड में व्यक्ति जीता है। तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ में राहु का आना ठीक नहीं है, तो इसके लिए व्यक्ति को तमाम सुख सुविधाओं से हमेशा ज़िंदगी में उसकी कमी महसूस होती है। हर तरह का जो सुख सुविधा होती है, फ्लैट, गाड़ी, मकान, वाहन वगैरह सारी चीज़ों का यहाँ पर कोई कुछ न कुछ यहाँ पर कमी देखने को मिलती है और यहाँ पर माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि डाली अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव से रिगार्डिंग संघर्ष को और बढ़ा देगा। 7वीं दृष्टि डाली 10वें भाव पर, तो यहाँ पर बिजनेस में, प्रोफेशन में जल्दी व्यक्ति सेटल नहीं होगा। और 9वीं दृष्टि डाली 12वें हाउस पर, तो फिजूल के व्यय जरूर होते रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर यदि व्यक्ति विदेश सेटल होना चाहता है तो यहाँ पर विदेश यात्रा जरूर हो सकती है और विदेश जगह पे सेटल भी हो सकता है राहु की महादशा चंद्रमा की अंतर्दशा में। तो यहाँ पर भी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर रियल मोती पहना जा सकता है, चांदी में, चांदी की अंगूठी बनाकर लास्ट उंगली, छोटी उंगली में मोती का रत्न पहना चाहिए। और यहाँ पर राहु की जरूर शांति करवानी चाहिए और राहु के मंत्रों का जाप रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 1 माला जाप करना चाहिए। यदि राहु और चंद्रमा पंचम भाव में सिंह राशि में आ जाए, ये भी उसकी परम शत्रु राशि है, तो यहाँ पर भी डिग्री वाइज बलाबल हमें देखना चाहिए। डिग्री वाइज 10 डिग्री से ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पर चंद्रमा बुरा फल नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर राहु जरूर बुरा फल देगा। तो चंद्रमा और राहु की डिग्री में कम से कम 10 डिग्री का फर्क होना चाहिए। तो यहाँ पर इस योग में चंद्रमा बुरा नहीं करेगा, लेकिन राहु हमेशा अपनी महादशा में बहुत बुरा करेगा। संतान सुख में प्राप्ति नहीं होगी और संतान हुई तो भी कई बार संतान काफ़ी लेट होती है। और यहाँ पर एजुकेशन में भी व्यवधान बहुत आता है, व्यक्ति एजुकेशन अपनी पूरी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोती पहना जा सकता है, चांदी की अंगूठी बना करके, लेकिन राहु यहाँ पर हर तरह से व्यक्ति को डिस्टर्ब करेगा, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करेगा और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगेगा और व्यक्ति हमेशा डिसीजन लेने में हमेशा कंफ्यूज रहेगा। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि डाली 9वें भाव पर, तो धर्म को व्यक्ति कम मानेगा, पिता से नहीं बनेगा, भाग्य का भी हानि करेगा। 7वीं दृष्टि डाली लाभ स्थान पर, तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों से नहीं बनेगा, मित्रों से नहीं बनेगा और रेगुलर इनकम में भी कुछ बाधा आएगी। और 9वीं दृष्टि डाली लगन भाव पर, तो हेल्थ संबंधी कोई इश्यू देगा, व्यक्ति के मान सम्मान में कमी होगी। तो यहाँ पर राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना है। यदि राहु और चंद्रमा 6th हाउस में आ जाए तो यहाँ पर रोग स्थान है। यहाँ पर यदि चंद्रमा और राहु यदि साथ में आते हैं तो 4th हाउस का स्वामी चंद्रमा का 6ठे हाउस में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि 6ठा हाउस जो होता है वो रोग, शत्रु, ऋण का होता है। तो यहाँ पर 4th हाउस की कहीं भी हानि होती है और राहु यहाँ पर आने से व्यक्ति के पेट में कोई तकलीफ जरूर होगी, हर्निया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो सकता है और कुछ जो अपनी आंतड़ी होती है, आंतड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना है और ना ही यहाँ पर चंद्रमा का जो रत्न है मोती वो भी नहीं पहनना है। तो 6th हाउस में राहु आने के बाद व्यक्ति को हेल्थ संबंधी कुछ न कुछ इशू बना ही रहता है। यहाँ से 5वीं दृष्टि डाली 10वें भाव पर, जॉब में व्यक्ति जल्दी सेटल नहीं होगा और जॉब बार बार चेंज होगा। और 7वीं दृष्टि डाली व्यय भाव पर, तो फिजूल के व्यय होते रहेंगे। और 9वीं दृष्टि डाली धन भाव पर, तो धन की सदैव दिक्कत रहेगी, परिवार में भी आपस में कलह-कलेश रहेगा। यदि राहु और चंद्रमा 7वें भाव में आ जाए तो यहाँ पर राहु, यहाँ का स्वामी यदि शुक्र अच्छा प्लेस्ड है तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देगा। तो यहाँ पर चंद्रमा और राहु में यदि 10 डिग्री का गैप है तो यहाँ पर चंद्रमा भी बहुत अच्छा फल देगा और राहु भी अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देगा और व्यक्ति का शादी के बाद में बहुत अच्छा उसका खूब हर तरह से प्रोग्रेस करेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और व्यक्ति को तमाम लाइफ में सुख सुविधाएं सारी मिलेगी। तो यहाँ पर राहु चंद्र का अगर 10 डिग्री का गैप है तो राहु चंद्रमा का जो ग्रहण योग होता है उसका कोई बैड इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, यदि 2-3 डिग्री का है तो ज़रूर यहाँ पर चंद्रमा भी खराब हो जाता है और राहु भी यहाँ पर खराब हो जाता है। लेकिन 10 डिग्री का गैप है तो यहाँ पर राहु अपनी महादशा में भी अच्छा फल देगा और चंद्रमा भी अपनी महादशा में
महादशा या अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दिशा में अच्छा फल देगा। तो यहाँ से राहु ने 5वीं दृष्टि डाली लाभ स्थान पर, तो इनकम के लिए अच्छा, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों से बनेगा, दोस्त भी साथ देंगे, रेगुलर इनकम में के लिए भी अच्छा है। और 7वीं दृष्टि डाली लगन भाव पर, तो पर्सनालिटी के लिए अच्छा। और 9वीं दृष्टि डाली थर्ड हाउस पर, तो छोटे भाई बहनों से बनेगा, छोटी मोटी यात्रा होगी व्यक्ति, उससे भी उसको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर शुक्र कहीं बलवान होकर के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर चंद्रमा का रत्न मोती पहना जा सकता है और साथ में राहु का रत्न गोमेद भी पहना जा सकता है। यदि राहु चंद्रमा का योग अष्टम भाव में आ जाए, तो यहाँ पर चंद्रमा चौथे हाउस का स्वामी होकर वृश्चिक राशि में आना, यानी कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा पूरी तरह से पहले से पाप प्रभाव में आ जाता है और ऊपर से राहु भी यहाँ पर नीच का होता है। तो राहु और चंद्रमा का अष्टम भाव में योग बहुत ही बुरा होता है। जब भी राहु में चंद्रमा में राहु की महादशा अंतर्दशा चलेगी, व्यक्ति का अपना खुद का फ्लैट होते हुए भी वो बेचना पड़ेगा और तमाम सुख सुविधाओं से भी उसे वंचित होना पड़ेगा। कई जगह उसका पैसा अटक सकता है, पूरी लाइफ में बहुत ही संघर्ष रहेगा, हर काम में रुकावटें आएगी, दिक्कत आएगी। सडन कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिसमें आपका बड़ा खर्चा भी हो सकता है। सडन कोई व्हीकल से एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उस तरह का योग भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु का आना बिल्कुल सही है। एक तो चंद्रमा भी यहाँ पर नीच का हो जाता है, ऊपर से राहु भी यहाँ पर नीच का होता है। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा व्यय भाव पर, तो फिजूल के खर्चे हमेशा बने रहेंगे। परिवार में कोई बीमार चलता रहेगा तो उसके लिए भी खर्चा होगा। 7वीं दृष्टि डाली धन भाव पर, तो परिवार में कलह कलश रहेगा और धन के लिए भी अच्छा योग नहीं है। और 9वीं दृष्टि डाली फोर्थ हाउस पर, तो जब भी व्यक्ति को अपना व्हीकल लेना होगा, गाड़ी या फ्लैट लेना होगा, तो हर काम में उसमें दिक्कत रुकावट आएगी और यहाँ पर माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा और माता से भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ना तो मोती पहनना है ना ही गोमेद। यदि राहु चंद्रमा का योग 9वें हाउस में धनु राशि में बन जाए, तो यहाँ पर भी राहु नीच का होता है और चंद्रमा धनु राशि में यानी कि अपनी मित्र राशि में जाता है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा और राहु के यदि 10 डिग्री का गैप है, तो यहाँ पर राहु तो यहाँ पर नीच का होने के कारण अपनी महादशा अंतर्दशा में बुरा ही फल देगा और चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा जब चलेगी तब व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ होगा, तमाम सुख सुविधाओं का सुख उसको मिलेगा। यहाँ पर चंद्रमा आने से व्यक्ति विदेश यात्रा भी जरूर करेगा। तो राहु यहाँ पर नीच का होने के कारण बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। और यहाँ राहु और यहाँ पर चंद्रमा की 10 डिग्री का अगर गैप है तो भी राहु यहाँ पर बुरा ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर व्यक्ति धर्म को कम मानेगा, पिता से नहीं बनेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। 5वीं दृष्टि डाली लगन भाव पर, तो पर्सनालिटी के लिए अच्छा नहीं है। व्यक्ति को मेहनत करके जो यश मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। और 7वीं दृष्टि डाली थर्ड हाउस पर, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगा, छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ नहीं होगा। और 9वीं दृष्टि डाली पंचम भाव पर, तो हायर एजुकेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, संतान से नहीं बनेगा। और गुरु भी यदि पाप प्रभाव में है तो कई बार यहाँ पर संतान होने में ही दिक्कत आ जाती है, संतान का सुख भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी जो चंद्रमा का जो रत्न मोती पहना जा सकता है, लेकिन राहु का गोमेद नहीं पहनना है। यदि राहु मकर राशि में 10वें हाउस में आ जाए, साथ में चंद्रमा हो, तो 2-3 डिग्री या 5 डिग्री में का ही फर्क है, तो यहाँ पर भी चंद्र राहु का ग्रहण योग प्रबल माना जाएगा। तो राहु चंद्रमा को जरूर खराब कर देगा, लेकिन 10 डिग्री का गैप है, तो यहाँ पर राहु अच्छा फल देगा और चंद्रमा भी अच्छा फल देगा। तो यहाँ पर मकर राशि में जब राहु आता है तो उसकी मकर राशि उसकी मित्र राशि है, जिसका स्वामी शनि है। तो शनि कुंडली में कहीं अच्छा प्लेस्ड है, तो यहाँ पर राहु अपनी महादशा में बहुत अच्छा फल देगा, बिजनेस के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा। और यहाँ पर चंद्रमा है, वो भी अपनी महादशा में बहुत अच्छा फल देगा। व्यक्ति का खुद का घर, मकान, गाड़ी, व्हीकल होगा, माता से भी अच्छा बनेगा। और राहु यहाँ पर आने पर व्यक्ति बहुत ही कूटनीतिक होता है, व्यक्ति बहुत ही दावपेच खेलता है, बहुत ही रिस्क लेने में व्यक्ति ले लेता है और कई बार वो बहुत आगे ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी राहु या चंद्रमा की शांति करवाने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पर वृश्चिक राशि में यदि राहु और चंद्रमा होता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण यहाँ पर माना जाएगा, उसका जरूर शांति करवाना चाहिए। और यहाँ पर चंद्रमा का जो मंत्र है वो हमेशा जाप करना चाहिए शाम को, और साथ में राहु का भी जाप करना चाहिए। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि डाली धन भाव पर, तो धन के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा। 7वीं दृष्टि डाली फोर्थ हाउस पर, तो यहाँ पर व्यक्ति को तमाम सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
व्यक्ति का एजुकेशन भी अच्छा होगा। और 9वीं दृष्टि डाली 6th हाउस पर, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु में कहीं न कहीं राहु कमी कर देगा। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ पर राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है, बशर्ते शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो तो। और साथ ही चंद्रमा का जो रत्न है मोती, वो भी पहना जा सकता है। यदि राहु चंद्रमा 11वें हाउस में आ जाए, तो यदि चंद्रमा और राहु की 5 डिग्री से ज़्यादा डिग्री है, यानी 10 डिग्री के आसपास है, तो राहु यहाँ पर भी अच्छा फल देगा, बशर्ते शनि की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी चंद्रमा का जो रत्न मोती पहना जा सकता है, उससे 4th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा। और राहु का रत्न गोमेद भी पहना जा सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को आय के अनेक स्रोत मिलेंगे। यहाँ पर कुंभ राशि में चंद्रमा और शनि का योग बन रहा है, तो व्यक्ति पढ़ लिख करके MBA कर सकता है, MBA में फाइनेंस कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है। तो यहाँ पर जो राहु चंद्रमा का योग है वो बहुत अच्छा फल देगा। और व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का स्थान है, तो व्यक्ति जैसा चाहेगा वो उस दिशा में बराबर जाएगा। तो यहाँ पर इनकम के लिए अच्छा, यहाँ पर मित्र भी साथ देंगे और भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि राहु 3rd हाउस पर डालेगा, तो छोटे भाई बहनों से बनेगा, छोटी मोटी यात्रा उसे भी लाभ होगा। 7वीं दृष्टि डाली 5वें भाव पर, तो संतान से यहाँ पर अच्छा बनेगा, व्यक्ति की हायर एजुकेशन भी पूरी होगी। और 9वीं दृष्टि डाली 7वें भाव पर, तो पार्टनरशिप के लिए अच्छा, बिजनेस के लिए अच्छा, सोशल लाइफ के लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर गोमेद और मोती पहना जा सकता है। यदि राहु चंद्रमा मीन राशि में 12वें हाउस में आ जाए, यहाँ पर राहु बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि राहु की यह मित्र राशि नहीं है। और चंद्रमा यानी 4th हाउस का स्वामी 12वें घर में गया, तो यहाँ पर फिजूल के खर्चे हमेशा बने रहेंगे, हमेशा परिवार में कोई न कोई अस्वस्थ चलता रहेगा। और ऐसे अनपेक्षित खर्चे आ जाएंगे जो व्यक्ति कभी सोच ही नहीं पाएगा कि मेरा पैसा आ रहा है लेकिन जा किधर रहा है। तो यहाँ पर एक ही बात के लिए अच्छा योग बनता है कि यदि व्यक्ति विदेश जाकर के सेटल होना चाहता है, और यहाँ पर गुरु में राहु, राहु में गुरु और गुरु में चंद्रमा, ऐसे ग्रहों की जब दशा चलेगी तो व्यक्ति फॉरेन जाके सेटल जरूर हो सकता है। ये एक अच्छा योग यहाँ पर जरूर बन जाता है। अदरवाइज यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा, तो यहाँ पर व्यक्ति ने यदि कर्जा भी लिया हो, तो कई बार कर्जा पूरा भर नहीं पाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी है वो बेचनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी बैंक वापस ले सकता है। और राहु यहाँ पर बैठने से हमेशा यहाँ पर फिजूल के खर्चे बने रहेगा और व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहेगा मुझे क्या करना है। और विदेश यात्रा यहाँ पर विदेश यात्रा जरूर हो सकती है और वहाँ पे जाकर सेटल जरूर हो सकता है। अदरवाइज किसी भी हालत में राहु यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि डाली 4th हाउस पर, तो 4th हाउस से कहीं न कहीं राहु दूर करेगा, यानी कि विदेश यात्रा करके विदेश सेटल हो सकता है। 7वीं दृष्टि डाली 6th हाउस पर, तो 6th हाउस के रिगार्डिंग रोग, शत्रु, ऋण, कर्जा इत्यादि देगा। और 9वीं दृष्टि डाली 8वें भाव पर, तो 8वें भाव से रिगार्डिंग ऑब्स्टेकल, संघर्ष को और बढ़ा देगा। तो यहाँ पर राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना है और यहाँ पर चंद्रमा का जो रत्न है मोती वो भी नहीं पहनना है। तो यहाँ पर चंद्र राहु का भी ग्रहण योग लगता है, तो यहाँ पर चंद्र और राहु दोनों की शांति करवाना है। और यहाँ पर 9वां हाउस में बनता है, तो भी चंद्रमा की शांति करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राहु की शांति करवाना चाहिए। और यहाँ पर वृश्चिक राशि में चंद्र और राहु हो, तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण पूरी तरह से चंद्र ग्रहण का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, इसके लिए यहाँ पर राहु और चंद्रमा ग्रहण योग का शांति करवाना अति जरूरी है। सेम यहाँ पर 4th हाउस में भी राहु चंद्र यदि आ जाए तो यहाँ पर भी ग्रहण योग बन जाता है, तो यहाँ पर भी राहु और चंद्रमा की शांति करवाना जरूरी है। 5वें भाव में हो जाए तो यहाँ पर सिर्फ राहु की शांति करवाने की जरूरत है। इसी तरह से यहाँ पर भी नहीं 4th हाउस में चंद्र राहु आ जाए तो यहाँ पर भी राहु की शांति करवाना है, चंद्रमा की शांति कराने की जरूरत नहीं है। और लगन में यदि राहु चंद्रमा है तो राहु की शांति करवाना है, चंद्रमा की शांति कराने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे भी चंद्रमा कमजोर होता है तो उस चंद्रमा का मोती नहीं पहनना है, उसके मंत्रों का जाप करना है। और राहु भी नेगेटिव है तो उसके भी मंत्रों का जाप करना है। तो यहाँ पर राहु आने से व्यक्ति हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, कोई भी डिसीजन उसका जल्दी नहीं होता है, व्यक्ति तुरंत बात पे गुस्सा हो जाता है और थोड़ी सी मन में अलग सी सन की स्वभाव के होते हैं, बहुत मूडी होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति डिसीजन समय पे नहीं ले पाता है और लाइफ में बहुत संघर्ष रहता है। तो मित्रों, ये था मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा और राहु के बनने वाले ग्रहण योग के बारे में मैंने आपको बताया कि चंद्रमा राहु यदि एक दूसरे से 10 डिग्री की दूरी पर है तो यहाँ पर वैसा चंद्र ग्रहण प्रबल नहीं माना जाता है। हाँ, यदि 2 डिग्री पे या सेम डिग्री पे या 5 डिग्री से दूरी पे भी
यदि दोनों ग्रह आ जाता है तो जरूर पूरा चंद्र ग्रहण माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण हो जाता है और चंद्र और राहु की शांति जरूर करवाना चाहिए। और बाकी कौन से स्थानों में मैंने बता दिया आपको कि चंद्रमा का रत्न मोती पहन करके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है, आपके घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है, तो आप वास्तु विजिट करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उत्तम क्वालिटी के जेमस्टोन यदि आपको लेना है तो आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आप चाहे इंडिया के किसी भी शहर में है या इंडिया के बाहर आप कोई भी कंट्री में है, आपको अपने घर पे जेमस्टोन का पार्सल मिल जाएगा। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ताकि आप उसे देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।